कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब रात खुले मैन हॉल में गिरने वाला बच्चा अब तक ना मिल सका। बच्चे की तलाश का काम फिर रोक दिया गया। मशीनरी से खुदाई करके बच्चे को तलाश किया गया। गौताखोरों ने भी ढूंढा मगर बच्चा ना मिला। बच्चे के अहले खाना की तरफ से मंगवाई गई मशीनरी चली गई। रात से अभी तक कोई हुकूमती ओहदेदार या इंतजामिया नहीं पहुंची। मुश्तिल अफराद का एहतजाज। नीपा से हसन स्क्वायर सफारी पार्क जाने वाली सड़कें बंद करवा दी। गुज़श्ता रात 3 साल का इब्राहिम फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर आया था। बच्चे के वालिद का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का कहना है कि बच्चा मैनहोल में गिरने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी थीं। लोगों ने गलत बयानी की। मशीनरी और इंतजामिया मौजूद थी। कुछ शरपसंद अनासिर ने सियासी मकासद के लिए एहतजाज किया। गाड़ियों के शीशे तोड़े। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपये कमी के बाद 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 4 रुपये 79 पैसे कमी के बाद 279 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन से कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बन्नू के इलाके सुरंगी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मकतूल तारिक आरपी ऑफिस में तैनात था। ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफा और सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबत, ट्रेनिंग के इश्तराक और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। बदलती इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए आला सतह के रवाबत के तसलसल की अहमियत पर जोर। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। सूबे के शहरियों को कब तक बेयारो मददगार छोड़ें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है क्योंकि सूबे के हालात इसका तकाजा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आज ही लगा दें। ऐसे एडवेंचर की कोशिश पर रद्द-ए-अमल इन्हें पता चल जाएगा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कोई नई बात नहीं। अली अमीन के जाने से पहले भी बातें होती थीं। आज फिर किसी एजेंडे पर मामला उठा है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा कि एक वज़ीर आला को मरऊब करना चाहते हैं। अगर वज़ीर आला के खिलाफ मुनशियात और दीगर इल्ज़ामात मुतालिक सबूत हैं तो साबित करें। अगर ये ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो KP के वज़ीर आला को हतक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए। अगर किसी पार्टी के मैंडेट को छीनेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर ये लोग ऐसा करना चाहते हैं तो करके देखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। अक़लियतों के हुकूक़ कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान। मौजूदा हालात में इस इजलास को अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। उन्होंने कई वफूद से मुलाकातें भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह के क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। माहिर कानून अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पहले ही 2027 तक बढ़ाई जा चुकी है। उसके लिए अब किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट और आर्मी चीफ का ओहदा एक साथ चलेगा और 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये दोनों ओहदे 2030 तक एक साथ चलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है।
पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी उससे मुतालिक कोई वक्त जहन में नहीं। फैसला नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि पाबंदी का इतलाक इन ममालिक पर होगा जो पहले ही सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। गुज़श्ता हफ्ते व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी ने फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और एक को जख्मी कर दिया था। अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। इसराइली फौज की गाजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज का गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 40 से ज़ायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। कहा हमास जंगजू रफा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा की सुरंगों में दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं। सुरंगों के ऊपर के इलाके इसराइली फौज के कंट्रोल में हैं। जनूबी गजा की टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजुओं से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। हमास ने 40 ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इन जंगजुओं को महफूज रास्ते के जरिए इसराइल पर दबाव डालें। अठारहवीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमजोर हो। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशी तरीके अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे कि हमारे फैसले सही हैं या नहीं, ये किसी अदालत का इख्तियार नहीं। MQM पाकिस्तान ने कराची को वफाकी इलाका करार देने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके मलीर में MQM के ज़ेरे एहतमाम जलसे से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा अगर कराची को वफाकी इलाका करार देना मंजूर नहीं तो फिर MQM नए सूबों का मुतालबा करेगी। अगर कराची इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है तो सिंध भी हो सकता है। जलसे से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा कि देखना है तरक्की की राह में कौन रुकावट है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम सब कारकुन हैं, किसी को लीडर मत बनने दीजिएगा, शख्सियत परस्ती से बचें, अगला साल आपका है, अपने आप को नहीं बदला तो वक्त आपको बदल देगा। जिला कुरम के इलाके शनाक में पुलिस चेक पोस्ट पर ख्वारिज का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। हमले में पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए। बारकान में दौला नदी लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला नाकाम। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेवीज एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की, कोई जानी नुकसान ना हुआ। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेरे गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेरे गौर। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मामले से उनकी पार्टी को बाहर रखा जाए। सूबे के साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती का कहना है कि गवर्नर तैनाती से मुतालिक किसी ने उनसे कोई राब्ता किया, ना ज़ेरे गर्दिश खबरों से मुतालिक एतमाद में लिया गया। ANP का कारकुन और पार्टी फैसलों का पाबंद हो। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने वज़ीर आला को बानी PTI से मुशावरत किए बगैर ही काबीना बनाने का मशवरा दे दिया। कहा बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना में तब्दीली की जा सकती है। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रुकने असम्बली एहतशाम खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि इजलास में मंगल को इस्लामाबाद जाने का फैसला हुआ है। अरकान असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अडयाला जेल भी जाएंगे।
सुहेल आफरीदी के NF से इजलास में शिरकत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का बयान, कहा वज़ीर आला का फैसला कौमी वसाइल में मुनसिफाना हिस्सा दिलाने में खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुस्बत कदम है। आवाम को उम्मीद है वज़ीर आला गवर्नेंस और अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। आईनी निज़ाम सूबाई सतह पर गवर्नेंस के खला की इजाज़त नहीं देता। गवर्नर KP ने मुतालबा किया कि वफाकी फोरम में शिरकत के साथ रोज़मर्रा उमूर पर भी तवज्जो दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मजबूत और मौसर क़यादत की मुंतज़िर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाती की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक़ डार का ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। खिते की और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। टैक्स चोरी के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू पेशावर की कार्रवाई। एक और टोबैको फैक्ट्री सील। FBR के मुताबिक सख्त दबाव और मुसल्लह मुज़ामत के बावजूद इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाई मुकम्मल की। 29 नवंबर को भी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स बनाने पर एक कंपनी की मशीनरी सील की गई थी। गैर कानूनी सिगरेट इंडस्ट्री के बायस कौमी खजाने को सालाना तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए तक का नुकसान हो रहा है। गुजरांवाला रीजन में 24 घंटों में मुख्तलिफ मुकाबलों में 8 मुनशियात फरोश हलाक। CTD के मुताबिक 3 मुकाबले मंडी बहाउद्दीन, 2 गुजरात में हुए। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट में एक एक मुकाबला हुआ। कराची शाह लतीफ़ कज़ाफ़ी टाउन में घर में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से मियाँ बीवी जान बहक। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि फायरिंग खातून के साबिक़ शौहर ने साथी के साथ मिलकर की। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे लगाए। मुजाहिरे से खिताब में सिख रहनुमाओं ने कहा कि सूबा सिंध से मुतालिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से यूक्रेनी वफ़द की फ्लोरिडा में मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा बातचीत का एक और नतीजा खेज सेशन किया। ये जनेवा मुज़ाकरात और रवां हफ्ते के वाक़यात का तसलसल है, मगर अभी मज़ीद काम करना बाकी है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमरोव की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने भी बातचीत को कामयाब करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मंगल को बातचीत का इम्कान है। फ्लोरिडा मुज़ाकरात के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस डील का अच्छा मौका है। पोप लियो का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। तुर्की से लबनान जाते हुए तैयारे में कहा सब जानते हैं कि इसराइल 2 रियासती हल को कबूल नहीं करता। हम 2 रियासती हल को ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल समझते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की आला क़यादत कई साल से 2 रियासती हल की हिमायत कर रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कई बरसों से जारी बदउनवानी के मुकदमे में इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग से माफ़ी की दरख्वास्त कर दी। इसराइली अपोजिशन लीडर यार लैपिड का नेतन्याहू को माफ़ी ना देने का मुतालबा। कहा जुर्म कबूल करने और सियासत छोड़ने के ऐलान तक नेतन्याहू को माफ़ी ना दी जाए। इसराइली शहरियों का सदर के घर के बाहर मुजाहिरा। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा के ज़ेरे असर शदीद बारिशें, सैलाबी और लैंडस्लाइडिंग सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 334 हो गई। 400 अफराद लापता, 10 लाख से ज़ायद घर मुतासर, 2 लाख अफराद बेघर हो गए। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 5 रोज़ा फाइनल आज से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। कराची ब्लूज़ और दिफाई चैंपियन सियालकोट की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट से कबल दोनों टीमों के कैप्टन साउद शकील और सामा मीर ने ट्रॉफी की रूनुमाई में शिरकत की। फोटोशूट भी करवाया।
चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के ताउन से मुल्क की टैलेंट हंट के इख्तिताम के बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट नेशनल लीग के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इवेंट 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि 25 शहरों में होने वाले टैलेंट हंट प्रोग्राम में 3 लाख खिलाड़ियों ने शिरकत की। लाहौर कलंदर्स ने PM यूथ प्रोग्राम को शानदार कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया। और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। कलात में -6 डिग्री रिकॉर्ड। ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मस्तोंग और पशीन में भी मौसम शदीद सर्द।